दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, urinmedia.com। मित्रों, मैं आज एक बहुत गंभीर विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। वो दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं बहुत गंभीर विषय बन गई हैं और ये परिवहन विभाग का एक डाटा है कि 2024 में 46,000 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 34,000 लोग घायल हुए और 24,000 से अधिक मृत्यु हुआ। और सबसे दुर्भाग्य और चिंता का विषय है कि इसमें जिन मृतक जो मरने वाले हैं उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष है, जिनका प्रतिशत 51% है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसमें सर्वाधिक जो कारण माने जाते हैं, एक तो लीकर है ही है, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस जो जारी होते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो हल्की फुल्की ट्रेनिंग देके हाईवे पर सड़क मतलब गाड़ियां लेके चल देते हैं। उनके लिए भी एक सबक है, सीखना चाहिए उनको भी। इस पर भी कम से कम परिवहन विभाग को इस पर प्रयास करना चाहिए, आरटीओ को चेक करना चाहिए कि गाड़ी अगर चला रहे हैं चला सकते हैं कि नहीं, क्यों ड्राइविंग लाइसेंस दे करके और उन्हें मान लिया जाए कि वो हर गाड़ी के एक्सपर्ट हो गए। होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी छोटी छोटी गाड़ियां चलाने वाले, जब लेटेस्ट गाड़ियां उनको मिल जाती जिनकी स्पीड का उनको आइडिया नहीं होता, तो भी रोड पर एक दुर्घटना का कारण बनती हैं। शराब तो एक दुर्घटना का कारण ही है। और मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है कि एक्सप्रेस के किनारे भी अस्पताल बनेंगे, निश्चित रूप से इससे घायलों को तत्काल मदद मिलेगी और उनकी जान बचेगी। लखनऊ केजीएमसी ट्रामा सेंटर के डॉक्टर समीर मिश्रा हैं, उनका कहना है कि अगर जो दुर्घटनाएं हैं अगर ये कम हो जाए तो 60% ट्रामा सेंटर पर लोड कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रामा सेंटर में मैक्सिमम दुर्घटनाग्रस्त ही लोग आते हैं। तो मुख्यमंत्री की पहल की एक्सप्रेस के किनारे अस्पताल बनेंगे, अच्छी पहल है। और शराब की दुकानों पर छोटे बोर्ड लगाए जाएं, मेन हाईवे से दूर हों, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह भी सोचना चाहिए कि जब आपने राजस्व बढ़ाने के लिए आबकारी की दुकानें आपने बढ़ा दी, राजस्व बढ़ाने के लिए उसका लक्ष्य बढ़ा दिया, तो लक्ष्य तभी बढ़ेगा जब अधिक से अधिक लीकर का सेवन होगा। 5 रुपया 10 रुपया उसकी कीमत बढ़ा देने से भी बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उससे और जो पीने वाले हो तो पिएंगे ही, उनका परिवार और घर जो और बर्बाद होगा। जो 10,000 तनख्वाह पाने वाले 4,000 दारू पीते थे, कीमत बढ़ गई तो 6,000 का दारू पिएंगे, तो उनकी आर्थिक बदहाली और होगी। दारू बढ़ाने से आपका राजस्व बढ़ेगा निश्चित रूप से। इस पर भी 60,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। इस पर भी मुख्यमंत्री एक संत हैं, योगी हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि आबकारी से हम अपना राजस्व बढ़ाने के बजाय किसी और दिशा में, किसी और उससे हम अपना राजस्व बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत सारे और एवेन्यूज हैं जहां बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और दुर्घटनाओं का कोई एक कारण, एक मानक नहीं हो सकता। हमारे ड्राइविंग भी है, आप लीकर का भी है, स्पीड का भी है, गाड़ियों के रखरखाव का भी है, बहुत सारे कारण है और इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और इस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी समाज की होती है, अभिभावकों की होती है, क्योंकि कोई सरकारी एजेंसी या आप कहें कि परिवहन विभाग, आरटीओ या पुलिस इसको कंट्रोल कर ले, वो नहीं कर पाएगी। हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को भी इस पर संयमित रखना चाहिए। और जब रोड पर चल रहे हैं तो रोड पर जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसके साथ जो गाड़ी में और लोग बैठे हैं, उनको भी इस बात पर जरूर नजर रखनी चाहिए कि हमारी ड्राइविंग सीट पर भाई है, भतीजा है, परिवार का कोई सदस्य है या ड्राइवर है, वो किस तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। अगर वो गलत ड्राइविंग कर रहा है, ओवर स्पीड कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है, तो उसको भी टोकना चाहिए और सुरक्षित यात्रा करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक्सप्रेस किनारे अस्पताल का प्रयास बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन जो डाटा है परिवहन विभाग का दुर्घटनाओं का, ये भी बहुत चिंता का विषय है। और 18 से 35 वर्ष हमारे 51% जो है 18 से 35 जो हमारी डेथ होती, ये बहुत भी चिंता का विषय है। तो हमें ओवरऑल केवल एक दिशा में नहीं, केवल सरकार भी इसको पूरा नहीं कर सकती, हमें समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को इस पर ध्यान देना होगा। और दूसरा, बहुत सारे कारण, ट्रक रोड पर खड़े हो जाते हैं, गाड़ियां लोग कर देते हैं जिसमें लोग दुर्घटनाएं होती हैं। और दूसरा, ये हाईवे एक्सप्रेस वे ही नहीं है, दुर्घटनाएं और रोडों पर हो रही, खाली रोड पर भी हो रही है, स्टेट हाईवे पर भी हो रही हैं, गांव के उसमें भी हो रही हैं। क्योंकि जो स्थिति है ड्राइविंग की और युवाओं के मोटरसाइकिलें जो दी जा रही हैं और गाड़ियां दी जा रही हैं, उनकी स्पीड को लेकर बहुत सारे डिफरेंट काज हैं। तो इसमें सबको मिलकर, सरकार का तो महत्वपूर्ण कार्य है ही है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ समाज की, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, परिवार को, भाई भतीजों को, उनको भी ये कहें
कि स्पीड का ध्यान रखें, ड्राइविंग अच्छी करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी गाड़ी में बैठे हैं वो जरूर इस बात पर ध्यान रखें कि उनकी ड्राइविंग सीट पर उनका कोई भी बैठा हो, उनका पति बैठा है, उनका भाई बैठा है, उनका परिवार का सदस्य चला रहा है, उनका ड्राइवर चला रहा है, वो ड्राइविंग कैसी कर रहा है इस पर जरूर ध्यान दें। और हमेशा ओवरटेक के समय खड़ी हुई सड़कों पर गाड़ियों से टकराव भी ज़्यादा होती। और तीसरा एक सबसे चिंता का विषय है जो हमारे लखनऊ में, महानगरों में आँख के सामने दिखाई दे रहा है। हम अपने बच्चों को खटारा बसों, खटारा मारुति वैनों पर भेज दे रहे हैं। हम अभिभावक हम अपने सामने देखते हैं मारुति वैन आ रही है, वो गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग भी उसकी गलत दिशा में जा रही है, गाड़ी भी अच्छी नहीं है, फिर भी हम अपने बच्चों को उस पर भेजते हैं। इस पर भी अभिभावकों को भी, कॉलेज प्रबंधन को भी इस पर विचार करना चाहिए और जो भी सक्षम अथॉरिटी हैं उन्हें भी इस पर कड़ाई से लागू करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत दुर्घटना, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मारुति वैन टकरा जाती है, कोई बस टकरा जाती है, बच्चे उसमें घायल हो जाते हैं या दुर्भाग्यवश कुछ बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तब उसमें प्रशासन चेतता है, मीडिया भी दौड़ती है, बयानबाजी होती है, अभिभावक को दौड़ते हैं, लेकिन उसके बाद शांत हो जाते हैं। आज भी मैंने देखा तमाम ऐसी गाड़ियां हैं, मारुति वैन है, कोई भी कॉलेज, बड़ा सा बड़ा, छोटा सा बसें हैं जो रोड पर चलने योग्य नहीं है, खटारा बसें हैं। ड्राइवर भी गलत तरीके चला रहा है, कॉलोनियों में ड्राइवर घुसते हैं और इस तरीके से रफ ड्राइविंग करते हैं कि लगता है अभी गाड़ी पलट जाएगी। बच्चे भी उस पर ओवरलोडेड होते हैं। तो अभिभावकों को भी इस पर, क्योंकि वो पैसा देते हैं, ऐसा नहीं फ्री बच्चे भेजते हो, पैसा देते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो गाड़ियां उनके बच्चों को स्कूल ले जा रही, कॉलेज ले जानी है, वो भी अच्छी हो, ड्राइवर भी सही सलामत हो। धन्यवाद।